नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में आज बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2 घंटे 56 मिनट यहां बजट पढ़ा गया। आज अपने बजट भाषण में सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी हैं। युवा, किसान और बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। रिटायर्ड कर्मचारियों के 2004 से बंद पड़ी पेंशन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। तो महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का ऐलान उन्होंने किया, जिसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा। चिरंजीवी बीमा योजना में मिलेगा उन्हें गंभीर बीमारियों का इलाज भी। इसके अलावा कई अहम घोषणाएं की है, जैसे अगले साल से इंदिरा गांधी शहरी योजना, रोजगार योजना, यहां पर उन्होंने ऐलान किया। राज्य में 50 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी है। जुलाई 2022 में अब रीट का आयोजन किया जाएगा, तो जयपुर मेट्रो का भी विस्तार यहां पर किया गया। इसके अलावा 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती भी की गई है। इधर इस बजट के आने के बाद विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं लगातार आई, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बजट को निराश करने वाला बताया और कहा कि ये नीति का नहीं, राजनीति का बजट है। लेकिन प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग तरह की आ रही हैं। राजनीतिक तौर पर हम प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस बजट को लेकर कि आखिर बजट 2022 जो कि बहुप्रतीक्षित था, इंतजार सभी को था, उसमें किसे क्या मिला, कितना बेहतर बजट है और इस बजट पे जो घोषणाएं दी गई उसके मायने भी क्या है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। चर्चा आज इसी पर होगी बेहद खास मेहमानों के साथ। तो बजट में किससे क्या मिला, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था, जिसे जो मांगना है मांगो, आप मांगते मांगते थकोगे लेकिन मैं देने में नहीं थकूंगा, जिसे जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अब ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, खास इसलिए भी ये बजट हो गया क्योंकि कृषि बजट पहली बार है जब अलग से पेश किया गया है। अब इस बजट से कौन खुश है, कौन संतुष्ट है, या किसकी उम्मीदें ऊपर ये बजट खरा नहीं उतरा है, हर वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद है, सेक्टर से हमारे साथ लोग मौजूद है। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे खास मेहमानों से रूबरू करा दे। टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से। राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी हमारे साथ हैं। संदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक। इसके अलावा अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उद्योगपति हैं। प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। सावरमल चौधरी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। कृषि बजट इस बार अलग से पेश किया गया है, तो उम्मीदें किसानों की बहुत ज्यादा थी, उनसे इसे लेकर चर्चा भी करेंगे। अभिमन्यु शर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष सचिवालय कर्मचारी संघ से। साथ ही सुधांशु माथुर जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर हैं। और आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। बजट इंतजार हर वर्ग को था। टीकाराम जी आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरह का ये बजट रहा है? क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है? जैसा कहा जा रहा था कि ऐसा बजट आएगा जो कभी सोच नहीं सकता था कोई, क्या वाकई में ये ऐसे बजट है? तो क्यों? निश्चित तौर पर ऐसा ही बजट है। जो उम्मीदें लोगों ने लगाई नहीं थी उनसे कहीं बढ़ के ये बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। ऐसी ऐसी डिमांड्स जिसके लिए हमारा युवा वर्ग नौकरी की बात कर रहा था, नौकरियों की बम्पर इसके अंदर उनके लिए सौगात दी गई है। किसान के लिए अलग से बजट दिया गया है। किसान किस प्रकार से अपनी आमदनी दुगनी कर सकता है जी। उसको फसल के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, चाहे फार्म पॉन्ड हो, चाहे फवारा हो, चाहे लाइन हो, चाहे सौर ऊर्जा के पंप हो, उन सब के लिए इसके अंदर अनुदान दिया गया है। खास तौर से हम बात करें कर्मचारियों की, जो पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने का जो मुद्दा है, जो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर है, सभी अधिकारी कर्मचारी उस चीज की डिमांड कर रहे थे, उसको मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो हमारे कृषि के कनेक्शन है, 2012 तक की पेंडेंसी है, 2012 की पेंडेंसी को अगले 2 साल के अंदर खत्म किया जाएगा। 10 साल के जो कनेक्शन पेंडिंग है। कितनी बड़ी घोषणा किसानों के लिए। मैं लेबर मिनिस्टर था, मेरे डिपार्टमेंट में शुभ शक्ति योजना सहित कई योजनाएं हैं जो 2017 से इनके समय से बंद पड़ी हुई थी, उनको 2 माह में क्लियर करने के निर्देश दे दिए गए। उसके लिए बजट गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। उसके अंदर बजट नहीं था स्कीम के। दिव्यांगजन है, 2000 स्कूटी अब की बार दी, 5000 स्कूटी कर दी गई है। ये सब सुझाव में आए थे क्या? ये सब बातें जिसे शामिल कर लिया गया है? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ये कहा था कि अब की बार 2000 और स्कूटी दी जाए। उन्होंने 2000 की बजाय 5000 स्कूटी दी।
तो ये सारी चीजें, पेंशन की भी यानी थोड़ी थोड़ी जो डिमांड रहती मांगोगे थी सब लोगों की। मिलेगा, तो आपकी बातों से तो यही लग जो रहा है हमने जरा- मांगा, हाँ। विधानसभा के लिए भी जो मांगा, उससे कहीं अधिक मिला है। जिले बजट के लिए जो अच्छा मांगा, है, वो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि आप कह रहे हैं कि बजट में जो मांगा उससे भी ज्यादा खुलकर दिया है। अब संदीप जी भी जरा इसे बता देंगे कि विपक्ष इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अलग अलग संज्ञा इस बजट को लेकर दी जा रही है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। क्या वाकई में आपको कुछ भी बेहतर नहीं लगा इसमें संदीप जी? बड़ा लोक लुभावन बजट और प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने वाला बजट रहा। इस चुनाव से पूर्व, 2018 से पूर्व गहलोत जी ने कुछ वादे किए थे और 3 बजट घोषणाओं में भी बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की गई, जी चाहे वो 122 कॉलेज खोलने का विषय हो और अब दोबारा से फिर 36 कॉलेज खोल दिए गए। दिवंगत जो हमारे विधायक थे उनके नाम पर कॉलेज खोलने वाला, जहां भू आवंटन नहीं हुआ, जहां पर अभी तक शिक्षक और स्टाफ तो दूर की बात है, जी मूलभूत सुविधाएं बनी। हम मान भी लें कि ये किसी ना किसी प्रकार से आप इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे, हालांकि आपके पास ऐसा कोई वेल प्लान्ड, कोई ऐसी आपके इम्प्लीमेंटेशन की या एग्जीक्यूट करने की कोई वजह तो नजर आती नहीं। लेकिन आज इस बजट से पूर्व 5,37,000 करोड़ रुपए राजस्थान प्रदेश की जनता पर देनदारियां थी, कर्जा था। और इसके बाद मैं समझता हूं कि डबल कर्जा, यानी कि यदि हम 7 करोड़ राजस्थान वासियों को मानते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का कर्जा आप किस तरीके से, और आज जिस तरीके से हम देखते हैं बेरोजगारों को, जो भर्तियों का विषय है, आपने सरकारी भर्तियों को लेकर चुनाव से पहले से आप वादे करते आ रहे हैं। उसके उपरांत आपने घोषणाओं में सरकारी भर्तियां निकाली, लेकिन अधिकांश सरकारी भर्तियां कहीं ना कहीं आपने विवादों में उलझाकर संदीप जी, यानी आप कह रहे हैं कि ये घोषणाएं बस है, इसको जमीनी स्तर पर लाना आसान नहीं होगा? बड़े बड़े फ्लैक्स आसान नहीं होगा या मुमकिन ही नहीं है? बड़े फ्लैक्स जरूर लगा लिए जाए, जी। 70% काम पूर्ण, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है। धरातल पे 30% काम भी अगर कर दिया होता तो मैं समझता हूँ जनता आपको धन्यवाद देती। चलिए, ठीक। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आज हमें धन्यवाद देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने 2016 से पहले आपका जीएसटी, सेंट्रल बजट पे उस पर बात हुई है, जीएसटी उस पर नहीं, मैं बात हुई एक चीज है, बता रहा हूँ, बिल्कुल। इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहिए, जी। जो जीएसटी कलेक्शन था 2016 से पहले वो 60,000 करोड़ रुपए था। आज के बजट में आप इन्हीं बजट में धन्यवाद देने के लिए ये भी 1,47,000 क्यों देंगे? करोड़ रुपए, ये भी क्यों देंगे सर? वो क्यों देंगे? जीएसटी के माध्यम से आप ले रहे हैं। तो ठीक है, यदि इस आप वक्त- कुछ वादे पूरे ठीक है, कर दें तो संदीप हम जी वापस धन्यवाद लौटेंगे, देंगे। संदीप जी ऐसे वापस लागू लौटेंगे, की है। वापस लौटेंगे। देश उद्योग के अंदर, मंत्री श्वेता जी मैं एक चीज बताऊं, जी। देश के अंदर जीएसटी जिस प्रकार से लागू हुई ना, ये भी रिकॉर्ड ही बन चुका है जीएसटी में जितने GST ज्यादा को लेके संशोधन हुए हैं। चलिए जीएसटी में बाद में बात करेंगे सर। आज के बजट में जीएसटी का लेना नहीं। महोदय, हमारे उद्योग मंत्री- राजस्थान की ठीक है, GST संदीप जी, लौटा दें। संदीप जी, संदीप जी, आप जो संदीप जी, हमें दे सुनिए रहे सुनिए 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 उसी को लेकर अरे, हमें दे। आपने दे तो सही, स्टेट की स्टेट को दे दे। आप कम से संदीप कम जी, किसानों संदीप को जी, खेती के लिए तो कम से कम स्टेट को दे दे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, 150 सुनिए करोड़ लोगों सुनिए के संदीप जी, वैक्सीनेशन कम से कम आप संदीप जी, भारत के- देखिए, कम से कम आप भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री सुनिए, एक काम करिए, पहले नहीं, संदीप जी की बात मान लेते हैं। नहीं, सुनिए, ऐसे ही आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा, वैक्सीनेशन में मर जाएंगे, वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन हुआ। मत लगाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया सब केंद्र पहले सरकार युवाओं के लिए का और फ्री। हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का बाकियों को रहा है। बोलने का मौका देंगे आप? बाकियों को मौका देंगे बोलने का। नीति है। एक काम करिए ना, संदीप जी का मन है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर सब पहले उनका स्वागत कर ले, बधाई दे दे कि ये फैसला लिया गया। हम आज राज्य के बजट की बात कर रहे हैं सर, राज्य की बजट आज के बजट में बना तो सुनते ना। हाँ ठीक है, वो आप बोल रहे हैं, और किस सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। संदीप जी केंद्र के बजट की बता दें। सुनिए, श्वेता जी, श्वेता जी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी भी शकुंतला जी स्वागत है आपका। उद्योग को लेकर भी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई है। अब उनकी बात आपने सुनी, संदीप जी कह रहे कि कुछ नहीं मिला है, सिर्फ थोती घोषणाएं हैं। कितना फायदा और कितना बेहतर उद्योग के लिए है ये बजट। अब 30 किलोमीटर की ठीक सड़क है, है। संदीप जी सुन लीजिए सर, ठीक है। आपकी जो आप कह रहे हैं जीएसटी भारत सरकार ने ली है, सब कुछ लिया है। आप हमें राजस्थान की जीएसटी, प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है आपके जरिए और मीडिया के माध्यम से जरिए हमें राजस्थान की जीएसटी लौटा दें।
हमारे यहाँ का कर लौटा दें। तो हमारी जो वित्तीय स्थिति है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि चाहे जनता जल जैसे जो योजना है, तो 90% योजनाएं भारत सरकार में 90% प्रतिशत पैसा मिलता था। चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसी भी विभाग की योजनाएं हो, चाहे राजस्व की हो, कोई भी विभाग की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजना होती थी, तो भारत सरकार से उसमें अनुदान राशि 90% और किसी किसी में 100% मिलता था, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे। और जो राजस्थान का जीएसटी है, जो भी हमारा कर है, राजस्थान का हक राजस्थान को देवें। तो राजस्थान की जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो हमारी करने वाला कौन है? भारत सरकार। इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी का जो बजट है, वो एक हर वर्ग और हर विभाग, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे उद्योग हो, कृषि हो, बिजली हो, किसान हो, गांव ढाणी का व्यक्ति हो, हर डिपार्टमेंट को टच करने वाला बजट है, सारगर्भित बजट है। और जो कह रहे हैं कि भाई धरातल पे नहीं उतरेगा, मैं धरातल पे उतरने की बात बता दूं। आप चलो पूरे राजस्थान की नहीं माने, आप हमारे साथ चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। जो अपन बैठे हैं सभी एक पार्टी और सब राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो आप कोटा के अपने वहीं के काम गिनवा लें, अपने जिले के, तो आप गिनते रह जाएंगे। दूसरा, 1 मिनट बीच में नहीं बोले आप, सुनने का मादा रखें, सुनने का मादा रखें आप। सुन लीजिए, फिर कोटा का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल, इसका जवाब नहीं लेंगे आपसे। आपको कोटा का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ कि कोटा में वो जो पिछली बार घोषणा हुई थी ना 5 करोड़ रुपए की, अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ, सड़कें उधड़ी पड़ी है। उदाहरण है, इतने बड़ी दुर्घटना हुई इन सड़कों की वजह से कि वाल्मीकि समाज के 9 लोग 5 करोड़ रुपए दिए, कलवित हो गए। 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को दिए। आपको 5 करोड़ नहीं दिए? सवाल ही नहीं उठता, हमारे को 1 पैसा नहीं लगा। 5 करोड़ रुपए नहीं दिए क्या? मैं बोल रहा हूँ 1 पैसे का काम अगर नहीं दिए 1 क्या? फुट भी काम आपको 5 करोड़ नहीं दिए क्या? और हम नहीं चाहते 5 करोड़ के काम जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाए थे ना, रुपए खाए आपने भी खर्च किए, गुर्राए भी वो नहीं हुए। विधानसभा में करे होंगे, आपने करे। आप जाओ कोटा देख के आओ, आपका देखिए, गड्ढे आपका बड़े गड्ढे, अब लोग दिए बागों के 10 करोड़ रुपए, दुर्घटना में हाथ इतने पैर टूट रहे, पैसे अस्पताल में मुख्यमंत्री जी ने, एडमिट मैं है। पिछली बार अरे भी आप कहा बात कि करो, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा डैम, राजस्व का हो, कोई भी हो, एक काम बता दो। 1 पैसा नहीं दिया। एक बजट घोषणा में, पिछली बजट घोषणा में संदीप जी 1 भी नहीं दिया। और आप 40 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं खुद कोटा जाके आई हूँ। तो कोटा के तो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी कुछ आना चाहिए ना बजट दिल्ली से। हर किसान का 0 बिल आ रहा है, 0 किसान का बिल 0 आ रहा है, किसान का बिल 0 आ रहा है। किसानों पे बोल रहे हैं आप, किसानों पे बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री महोदय से आप स्वामीनाथन आयोग की आप है ना, आमदनी का वादा आप देखिए जा करके, इतने साल शासन में हो गए, दिल्ली एक भी कनेक्शन पेंडिंग नहीं है। देश के किसान की आज तक का किसान की बात नहीं, पेंडिंग नहीं है। आतंकवादी का है, उन किसानों को अपने आतंकवादी संदीप जी, देश के प्रधानमंत्री जी सुनिए सर, किसान की बात कर रहे हैं ना, किसान को सुनेंगे आप, किसान को सुनेंगे आप, किसान को सुनेंगे, बोलना चाह रहे हैं। किसान की बात आ रही है तो आप किसान को सुनना भी सीखे। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान पंजी नहीं है, किसान आंदोलन की भी नहीं है। आप किसान की सुनिए, कांग्रेस की भाषा नहीं बोले, किसान की भाषा बोल रहे हैं। किसान की बात कीजिए, उनकी बात बोल रहे हैं, देहात की बात बोल रहे हैं। संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए, तभी तो 750 किसानों को मार दिया आपने। एक मिनट, तभी तो 750 किसानों को मार दिया। किसान नेता है, आंदोलन कांग्रेस के नेता है। हमने भाषाएं सुनी आंदोलन में, सबके अपने विचार हैं, मैंने पढ़े रहे, हमने भाषाएं सुनी आपकी। बात कीजिए, हम सुनेंगे। किसान को किसानों के साथ राजस्थान सरकार ने 1,000 रुपए बिल पे कम किया है। में बीज दे आज देंगे। 0 बिल आ रहा है, 0 बिल आ रहा है, 0।
नहीं, कृषि में जीरो बिल आ रहा है। आपके 1.5 लाख अभी भी लंबित पड़े कनेक्शन। जीरो बिल आ रहा है किसान का। बातें हुए कम से कम वो 1.5 लाख अभी भी लंबित पड़े। अजी आप तो उनके पद समर्थक हैं जो कि किसानों को मार सकते हैं, इसलिए मैं बात किसी पार्टी की नहीं कर रहा, लेकिन सारे देश के सामने कि आप किसानों पे चलते किसानों पे गाड़ियां छड़ा के भी मरवाया और वो आज जेल के बाहर हैं, इसलिए किसान हितैषी ज्यादा बात बजट के बारे में। आज किसान जो देश का है वो आंदोलन में है। आज किसान का देश आजादी के इतने साल बाद गरीब है, उसको उपज का सही मूल्य किसान का बिल जीरो आ रहा है, खेती का बिल जीरो। इसलिए तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो उनसे पहली बार किसान की चिंता करते हुए अलग से पहले जो वादे किए थे वो ऋण माफ कर दिए, सारे वादे पूरे किए, माफ कर दिए क्या? सारे वादे पूरे कनेक्शन दे दिए क्या? किए। किसान की आय दुगनी कर दी क्या? 2 लाख रुपए की किसान की आय दुगनी कर दी क्या मोदी जी ने? नहीं, किसान की आय दुगनी कर दी क्या मोदी जी ने? दुगनी किसान की आय दुगनी कर दी, काला धन की आय क्या? लेकिन रात को भी आपने तो जो गाय है होने वाला किसान नहीं जो है। गोवंश है प्लस जो ये नील गाय वगैरह आज भी रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान सो जाने है, पत्थर के साथ उसको सुरक्षा करनी पड़ती है। देखिए संदीप जी, संदीप गाय जी, की बात लेते हैं तो गौशाला को खान की जाए किसान को इनसे मिले। आपके कोटा का सुनिए, मैं एक रिक्वेस्ट है, किसान मिले थे अभी आपसे तो रोडों पे सर, आपकी बात भी सुन रहे हैं। उनका इलाज ग्रामीण की तरह इंदिरा गांधी शहरी योजना चालू करी है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। रामलाल जी, राजस्व की बात अगर की जाती है, एक बात है जो बार बार कही जा रही है, बहुत अच्छा बजट है, बहुत सारे चीजों की घोषणा हो गई है, लेकिन घोषणा सिर्फ घोषणा तक है। वो इसलिए क्योंकि जितना आपके पास है नहीं, उससे ज्यादा कि आपने घोषणा की है तो उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये सवाल आम जन भी जानना चाहता है और विपक्ष तो इसे मुद्दा बना रहा है। बताइए। अभी जो बजट है, पिछला बजट है, आप देखो, अगर ये बातें कि लागू नहीं होने की, हिंदुस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 70% वादे पूरे किए हैं कि पोस्टर ही नहीं लगाए, हकीकत है। फिर भी कुछ लोगों को ऐतराज है, तो जैसे 2 रुपए लीटर दूध का दिया तो 1 अप्रैल से ही चालू होता है। पिछले 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसको बंद किया। अभी फिर अशोक गहलोत जी आए तो 2 रुपए लीटर चालू किए। अभी 5 रुपए की घोषणा की पर लीटर। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें 6 रुपए लीटर हम किसान को दूध के दाम देंगे, गाय के दूध का, ये उनके घोषणा पत्र में पिछला। लेकिन उन्हें अशोक गहलोत जी वाले 2 रुपए भी बंद किए। अभी 5 रुपए घोषणा की अशोक गहलोत की, एक घोषणा नहीं है, 1 अप्रैल से खाते में जाएगा सीधा। तो ऐसा नहीं कि लागू नहीं हुई। दूसरा पेंशन का है, तो सीधा पेंशन का पालनहार हो, सीधा उनके 1 अप्रैल से उनके खाते में जाएगा। 500 रुपए 1500 रुपए किए हैं, 15,000 रुपए वाले के 2,500 रुपए की है पालनहार योजना में। ऐसे ही कर्मचारियों के मानदेय जो 20% आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या आपके संविदा कर्मी है, 20% मानदेय बढ़ाया, तो उनके 1 अप्रैल से, देखो ये जमीन पे लागू होने की बात है। ठीक है। दूसरा मूल्यांकन है, इतना विरोध कर रहा है, दूसरा देखो ये तो सिर्फ विरोध करने के लिए आपको लग रहा है कि बजट अच्छा देखो नहीं, वो उनका मुद्दा है। वो लोग कहें जनता इसका फैसला करती है। मैं दूध से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। दूध का कीमत फेट से होती है, उसकी रेट फेट से आती है। राजनीति में वोट से मूल्यांकन होता है। जितने उपचुनाव हैं, हमारे पिछले बजट को देखो तो हमें मूल्यांकन करने की जरूरत कहाँ है, जनता फैसला कर रही है। आज का जो बजट है इसमें कितना फैट है, मुझे लग रहा है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हम मेन जो मुद्दा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा दिया नहीं दिया, आज के बजट में फैट कितना ही है। ये हमने उपचुनाव का आपको उदाहरण दिया। आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर रही, 3रे नंबर पर रही। तो ये मूल्यांकन इस बजट का ही है, पिछले बजट का। दूसरा नहीं, इनका इश्यू है, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसानों के हित में हो, आम वर्ग, हर वर्ग को, चाहे आप बिजली देख लो, चाहे आप माइनिंग का सेक्टर देख लो, चाहे आप राजस्व का सेक्टर देख लो, चाहे एजुकेशन देख लो, चाहे सड़क का सेक्टर देख लो, हर सेक्टर में लोगों को बेनिफिट दिया है। आज यही नहीं, बिजली का यूनिट की रेट तो
1000 रुपए पर मंथ की है सब्सिडी, और अभी आपकी 50 यूनिट तक फ्री की थी, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी ना। इसमें कहने की कहाँ आवश्यकता है? रामलाल जी, ठीक है, तो हकीकत है। शानदार बजट दिया है, दिल्ली की नकल से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में और भी बहुत चीजें इस बजट को देखते हुए आज किसी के पास कोई शब्द नहीं रहा। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हो, आपके प्रिंट मीडिया में जो चीजें आ रही, यानी आपके हर जगह तारीफ हो रही है इस बजट की, सिर्फ विपक्ष के अलावा। राजस्थान की जनता ने भविष्य बात है, देखिए राजस्थान की जनता ने 30 बजट घोषणाएं देख चुके हैं रामलाल जी भाई साहब, 3 घोषणाएं देख चुके हैं, और कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये भी जान लेकिन एक चुके हैं। सवाल है, अगले साल चुनाव होना है, चुनाव इस साल विधानसभा का नहीं है, लेकिन जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, एग्जीक्यूशन की बात कही जा रही है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, या जितनी घोषणाएं की गई या उससे कोई लेना देना चुनावी बजट नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसलिए सवाल है सुधांशु जी, पिछला बजट अगले साल है, फिर इसकी वजह क्या? इसको सिर्फ लोक लुभावन और सब्ज बाग दिखाने वाला, क्योंकि अगले साल जो बजट घोषित होगा उसको आपकी 6वीं राज्य सीटें लग जाएगी। राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने का, आर्थिक स्थिति से मजबूती देने का, बेरोजगारी खत्म करने का बजट है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि दूध को उसका मूल्य नापते फैट से, इस बजट का भी फैट जो है, अगर राजस्थान की जनता डाइजेस्ट कर गई जब तो ये बजट जो है वो बढ़िया बजट होगा। लेकिन अगर इस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो ये फिर संदीप जी की बात सही होगी। मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर, जैसे कि हम पिछले 1 पखवाड़े से लगातार बात कर रहे थे कि ये आखिरी एक्टिव बजट होगा, क्योंकि अगले साल जो बजट आएगा उसमें देने को तो कुछ होगा, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास ना वक्त होगा, क्योंकि हम फिर सरकार चुनाव के मूड में चली जाएगी। देखिए, हर वर्ग को दिया, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा है, और मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष सभी के विधायकों को भी खुल के पैसा दिया है। अब वो कौन कितना जो है, कौन उसको कितना उपयोग करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक अर्थशास्त्री से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ये बजट पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया, ये भी मान ले 80% अबाउ भी इंप्लीमेंट हो गया, तो शायद आजाद भारत के किसी भी स्टेट का ये सबसे आइडियल बजट होगा। लेकिन वही दिक्कत यही है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि आय और व्यय दोनों का ब्यौरा जो है उसका भी पूरी तरह से खुला। बिल्कुल, क्या ये बैलेंस यहाँ पे नजर नहीं आता? एनडी माथुर जी, ऐसे में कैसे 1,35,000 करोड़ है, एक जन्म बात करें, करोड़ रुपए माथुर जी पूरी तरह से राजस्व में, राजस्व घाटा है। कौन सा बजट जो घाटे से नहीं आया? घाटा किसके लिए? एनडी माथुर जी, एक तो उतरत लेके घी पीना, एक तो उतरत लेके घी पीना होता है, ये उतरत लेके घी पीना नहीं है। रामलाल जी, ये डेवलपमेंट का बजट है। ये घाटा किसके लिए? ये जनता के विकास के लिए, भारत सरकार ने कोई योजना का लाभ नहीं देने के बाद ये घाटा उधर लेके पैसे को घी पीना नहीं है, ये डेवलपमेंट बजट है। 24,000 का घाटा छोड़ा है, 56,000 करोड़ रुपए इस साल उधार। पिछली वसुंधरा सरकार में कितना 56,000 करोड़ रुपए का उधार लेने का, पिछली वसुंधरा जी सरकार में कितना 56,000 करोड़। अब पिछली वसुंधरा जी की सरकार कितना बजट की बात है, 56,000 करोड़ रुपए एक साल में उधार, केवल 35,000 करोड़ का जो गैप है, वो गैप तो विकास के डेवलपमेंट के लिए सरकार, आप उतरत पैसे जो गांव के विकास के लिए, आप एजुकेशन, आज कोई आदमी राजस्थान में बीमार नहीं रहे, उसके लिए घाटा रहे, उसका इलाज करने के लिए रहे तो रहे। रामलाल जी का बजट है। एनडी माथुर जी, आप सबको आराम से एनडी माथुर जी, ठीक है, फिर मैं आपको आराम से सुनूंगा, सुनिए, ठीक है एनडी माथुर जी। देखिए, आज अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, कर्मचारी हो और बीमार हो, सभी के दिल को गुलजार कर दिया है। और मैं अर्थशास्त्री के रूप में कह रहा हूँ, किसी पार्टी के व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी बात कर रहे थे, ये आम तबके को इसने फायदा पहुंचाया, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि यहाँ आज अशोक गहलोत जी ने एक बुजुर्ग की भूमिका निभाई है करके, कि सबको टच करने की कोशिश की है, परिवार के हर व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को, किसान को, गरीब को, इसके बाद महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम भी दिया है, किसान को भी फायदा दिया, युवा को भी दिया, रोजगार के अवसर भी पैदा किए, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ाया, उद्योगों को भी नए औद्योगिक क्षेत्र लाए। लेकिन सवाल एक घर का बुजुर्ग ये नहीं बताता मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, वो ये छुपा के रखता है कि मैं इन सबका पालनहार हूँ, कैसे पालन करूँ, और यही भूमिका अशोक गहलोत जी ने निभाई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि बजट एक रीवर है
नदी है और उस नदी में ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों होती है कि सोर्सेज ऑफ वाटर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर। यूज ऑफ वाटर तो बहुत बताया है इसमें, लेकिन पानी कहां से आएगा उस नदी में, इसका सोर्स दृष्टिगत नहीं होता कहीं से भी। यही एक ऐसा मुद्दा है इम्पोर्टेंट जो अभी लेकिन इसी पर सवाल भी है, इसी पर सवाल भी हो रहा है। ये प्रश्न चित्र लगा हुआ है कि सोर्सेज कहां से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इसी पर। डीजल पे 10 की बजाय 20 चलिए चलिए, चर्चा सुनिए, महंगाई की बात कर रहे हैं संदीप जी। संदीप जी अभी और मौका देंगे सर, और मौका देंगे, और मौका देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बजट पेश हो चुका है, वो प्रतीक्षित बजट था, लेकिन किससे क्या मिला, संतुष्ट भी है लोग तो कुछ असंतुष्ट भी है, लेकिन क्या बेहतर था। कुछ अहम योजनाएं हैं जो बहुत ही खास थी, चर्चा लगातार हम इस पर कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे बीच में मौजूद है, आशुतोष जी आपका रुख करना चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो तारीफ उसकी हो रही है, लेकिन सबसे अहम बिजली का मुद्दा, 50 यूनिट तक बिजली यहाँ पर फ्री की गई है। निश्चित रूप से 50 यूनिट ही बिजली फ्री नहीं की गई है, बल्कि जो 150 यूनिट है और 300 यूनिट है उसमें भी 3 रुपए और 2 रुपए का अनुदान दिया है और कहा है कि आगे की जो स्लैब है उनमें भी कुछ उनको सब्सिडी का मिलेगा। बेशक ये बजट जो है वो राजस्थान का ऐतिहासिक बजट है और हर वर्ग को इसमें कुछ न कुछ मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई के बोझ से जनता दबी हुई है उस पर कोई नए टैक्स का बोझ नहीं लादा गया। लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा कि किसी परिवार का मुखिया जो कोरोना से पीड़ित परिवार रहा है, जिसकी इकोनॉमी गड़बड़ है, उसके परिवार का मुखिया अचानक 5 स्टार होटल में बच्चों को भोजन करवा रहा है और नई गाड़ी खरीदने की कर रहा है, नए कपड़े ब्रांडेड दिला रहा है, तो बच्चों के मन में ये आती है कि पापा मजाक तो नहीं कर रहे। तो जो ये बजट पेश किया है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, कहां से होगा। 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा छोड़ा है, 56,000 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट इस साल का प्रस्तावित है। और अभी ब्रेक के दौरान मंत्री जी कह रही थी कि जीएसटी का पैसा नहीं दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जो आपने टारगेट किया था राज्य के अपने कर राजस्व, आपने 90,000 करोड़ का टारगेट किया था, उसमें से केवल आप 82,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए राजस्थान सरकार, जबकि केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में और केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान के रूप में आपको जो आपने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा 8-10 हजार करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं आपको। ये आपके बजट के कागज में है, उसको पढ़ लीजिए आप। उठा के देखें। और जो कर्मचारियों के लिए पेंशन का जो नई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे जो अशोक गहलोत की एक छवि बनी हुई थी वो कर्मचारी विरोधी हैं, उस टैग को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज कर्मचारियों में वाहवाही हो रही है अशोक गहलोत की। और यदि ये बजट पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से जो उनके पर एक टैग लगा हुआ है कि गहलोत सरकार रिपीट नहीं होती, यदि ये बजट इम्प्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से सरकार रिपीट होने का रास्ता इस बजट से ही साफ हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि ये बजट इम्प्लीमेंट कैसे, क्योंकि कर्मचारी तो खुश है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के बात करते हैं जब अपन, तो ये जो इस प्रकार किसान और कर्मचारी ये सरकार की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज प्रदेश में लो या देश में लो, किसान कर्मचारियों की एक अभिन्न भूमिका होती है और ये लोग हर प्रकार का नीति निर्माण का काम करते हैं। तो गहलोत साहब जो हमारे जननायक है, आज मैं कहना चाहूंगा इन्होंने एक काउंटर अटैक किया है बहुत बड़ा। वो काउंटर अटैक क्या है, जो 2004 की जो पुरानी पेंशन योजना लागू की है, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे देश में किसी भी राज्य में ये योजना लागू नहीं की है। और पूर्ववर्ती 2004 की जो सरकारें हैं उन्होंने इसकी उम्मीद थी क्या कि ऐसा हो सकता है? उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हमारी कर्मचारी संगठनों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी करी और वीसी के माध्यम से जब हमने उनको इस चीज के बारे में बताया कि जो 4 लाख प्रदेश के कर्मचारी हैं और पूरा देश इस चीज को देखता है कि अगर आप इसको सबसे पहले लागू करते हैं तो शायद आप ही का उदाहरण लेकर पूरे देश में और अन्य प्रदेशों में इसका इम्प्लीमेंट आएगा। और आपने जो चीज अगर कर देते हैं तो ये मानिए आपका तो सिरोधार बढ़ता ही है, उसके साथ में अन्य प्रदेशों में जो अन्य कर्मचारी इस चीज की मांग कर रहे हैं वो लोग आपका उदाहरण देखकर इसको वापस लागू करेंगे। इसके भारत सरकार को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये भारत सरकार के ऊपर पूरा बहुत बड़ा काउंटर अटैक आज जननायक हमारे गहलोत साहब ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के अंदर जो माहौल है इसको
क्योंकि एक कर्मचारी की एक ही मांग होती है कि रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। यानी कि नाराजगी अब कोई नहीं, और अगर पुरानी कुछ रही भी होगी तो वो भी खत्म। विधायकों को, सांसदों को, सबको मिलती है, तो ये हमारे जननायक ने ये सोच के विचार किया है कि क्यों नहीं कर्मचारी जो पूरे साल 60 साल कर्मचारी की सेवा करता है। अरुण जी राज्य सर 30 साल बाद होगा आदमी, फाइनेंशियल लायबिलिटी तो आज है ही नहीं। राज्य पर सर आज वो अपने परिवार को लेकर कम से कम ये अपने आप में मान के बैठा है कि उस रिटायरमेंट के बाद में उसको एक व्यवस्था मिलेगी। कम से कम उम्मीद है, उम्मीद मिल गई है, उम्मीद मिल गई है। इसका मामला दूरदर्शी कदम है। कर्मचारियों की 10% तनख्वाह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी ये चीजें डाली है, तो लेकिन वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन गहलोत साहब का जो आज ये कदम है ना, ये वास्तव में सराहनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, बिल्कुल एक लाइन में कहिए सर। हाँ ठीक है, कर्मचारियों के बीच में अरुण जी उद्योगों की बात हो रही है क्योंकि उद्योग मंत्री भी यहीं पर है। अरुण जी, उद्योगपति खुश है क्या इस बजट को, क्या मान रहे हैं? देखिए सुनिए एक मिनट, काम पिछली सरकार में अभिमन्यु जी एक मिनट, ठीक है। पिछले सरकार में 2017 में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी कौन कौन होते हैं? एक कनीश लिपिक, पटवारी, यूडीसी, ग्राम सेवक, सूचना सहायक। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप सुनिए मेरी बात को, आपकी बात का जवाब भी दूंगा मैं। उस समय 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वेतन कटौती की थी। 30/10/2017 की एक अधिसूचना लागू की गई थी। वो एक काला दिवस के रूप में आज तक कर्मचारी मना रहे हैं, क्योंकि एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को जो पैसे मिलते हैं ना, उसको 4 से 5 हजार रुपए मिलते हैं मिनिमम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने बहुत बड़ा सड़क पर आंदोलन किया, पूरे प्रदेश के कर्मचारी रोड पर आए, लेकिन सरकार की हठधर्मिता थी। उसका परिणाम 2018 के चुनाव में देखना पड़ा। मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नाराजगी थी। मैं बताता हूँ, ये जो वेतन कटौती का जो 30/10/17 की अधिसूचना सीएम साहब ने 1000 करोड़ का बजट दिया है ना, ये बहुत बड़ा सराहनीय बजट है। चलिए ठीक है, इसमें जो कटौती की पूर्ति की। अरुण जी उद्योगपति होने के नाते उद्योग मंत्री भी यहाँ पर है, क्या आप भी मान रहे हैं, क्योंकि वो तो तारीफ करेंगी, लेकिन क्या उद्योगपति सभी खुश है? उद्योगों को जो मिलना चाहिए वो मिला? बिल्कुल श्वेता जी, ये जो आज का बजट है बिल्कुल ऐतिहासिक बजट है। ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया राजस्थान में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री जी के रूप में इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किए है और सबसे लंबा बजट पेश किए। साथ ही मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कृषि बजट जो हमारे अंदर था उनका अलग से बजट किए, उसका भी धन्यवाद। मैं उद्योग के लिए बता दूं, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया। ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। हमारी मांग ये कितने वर्षों से चली आ रही थी और पिछले 2 साल से लगातार कोविड के कारण हॉस्पिटलिटी सेक्टर, हॉस्पिटल वगैरह में जो इंडस्ट्री का दर्जा मिला, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी लेवी और टैक्स जो भी लगेगा वो इंडस्ट्रियल रेट पे लगेगा। लेकिन चूंकि माननीय उद्योग मंत्री जी शकुंतला जी बैठी है, लेकिन हमारी एक मांग साथ में और थी इंडस्ट्री का दर्जा देने की, वेयर हाउस और गोडाउन को। जिस तरह दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया जो सिटी के अंदर आ गए उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, हमने इनसे मांग भी करके आए थे और मुख्यमंत्री जी को भी राजस्थान कर सलाहकार में हम बोल के आए थे कि, और यूडीएफ डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्री वेयर हाउस और गोडाउन को इंडस्ट्री का दर्जा ऑलरेडी दे चुके हैं, खाली रिको में नहीं हुआ है। मैं फिर आपके चैनल के मार्फत ये मांग उठाऊंगा कि इंडस्ट्री और गोडाउन को वेयर हाउस का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, वैट की एमनेस्टी स्कीम की जो मांग थी उन्होंने पिछले बजट में लागू की थी, वो अक्टूबर में समाप्त होगी, उसको 1 महीना एक्सटेंशन मिला था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो काफी केस पेंडिंग थे उसको वापस वेट एमनेस्टी 2022 लाके और जो केस पेंडिंग है उसको वापस क्षेत्र में खुश है उद्योग जगत खुश है। हमारी कुछ मांगे रह गई थी, वो मांग हमारी हम घर में बैठ के उद्योग मंत्री जी से कर लेंगे। नहीं, यही मांग लीजिए। मांग लिया दो मांग तो मांग लिया। और हमारे क्षेत्र में जो यूडीएच का नोटिस आ रहे हैं और फायर यूनिवर्सिटी नोटिस आ रहे हैं, वो हम आपसे मिल के आए थे। क्या कहेंगे मैम, जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी को भी बोल के आया था। शकुंतला जी तो यही जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जैसा अभी अभिमन्यु ने बताया, कि हर वर्ग से अपनी अपनी राय जानी, वीसी के जरिए बिल्कुल फेस टू फेस बात करी और एक एक व्यक्ति की राय सुनी और जितना अधिक से अधिक उस राय को पूरा कर सकते थे उतना करने का बहुत बहुत प्रयास किया। हर वर्ग से बात की, इसमें महिला हो, युवा हो, छात्र हो और कर्मचारी हो, व्यापारी वर्ग हो, कृषि वाले हो, चाहे कोई भी जो सरकारी वैसी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी बात करी। सभी से बात करने के बाद ही ये इतना लंबा बजट पेश हुआ है। इसीलिए अधिकतर सभी वर्गों की मांगें पूरी हुई हैं। जैसा अभी आपने बताया,
उसमें अपने चाहे रिप्स की योजना हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी अधिकतर सब चीज पे 0% की है, तो ये भी आप सबकी ही मांगे थी। तो अधिकतर मांगे पूरी कर दी गई है और उद्योग से ये जो जोड़ा गया है अभी और उम्मीद कर रहे हैं मांगे, और ये तो चलती रहेंगी कि और पूरी सरकार पूरी करती रहेगी। ये तो एक प्रोसीजर है, क्योंकि बोल रहे ये तो उन्होंने कि आप निरंतर मांगते चलते रहना मांगते चाहिए। देते नहीं करूंगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा मांगे आती रहे और मुख्यमंत्री महोदय पूरी करते रहे, पूरी करें। स्टाम्प ड्यूटी बता दें कहीं भी अगर ली है तो स्टाम्प ड्यूटी का बहुत अच्छा एमनेस्टी स्कीम मिला है। और जो उन्होंने छूट दी गई है, प्रोप्राइटरशिप ब्याज पार्टनरशिप अनुदान में जो राशि, प्रोसीजर चल रहा है उसमें भी उन्होंने माफ किया है। तीसरी बात कन्वर्जन फ्री जो एग्रीकल्चर लैंड में 5 करोड़ तक पे नहीं, ये कह रहे ना नहीं हुआ है। अगर आज देश का किसान आंदोलन है, वो सिर्फ एक एमएसपी जो बहुत मुख्य मांग है उसको लेकर रहा है, और आज भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं डावाडोल है कि जब तक एमएसपी पे उसकी खरीद नहीं हो जाती तब तक नहीं, मैं नहीं मानता कि किसान को चाहे कितने भी बजट जारी कर दो पूर्णतः उसका विकास संभव है। और एमएसपी पे खरीद के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कॉम्बिनेशन से उसमें केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो नेफेड के थ्रू, एफसीआई के थ्रू ये फसल खरीदती है। और फसल अगर एमएसपी पे जब तक किसान की नहीं खरीदेंगे तब तक चाहे उसके बिजली कनेक्शन बढ़ा दीजिए, चाहे उसके बिजली के रेट कम कर दीजिए, चाहे उसकी तारबंदी कर दीजिए, लेकिन अगर फसली खरीद का जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और कर रखा है, सिर्फ 25 क्विंटल खरीद का कर रखा है। दूसरी चीज और क्या कर रखा है, अगर राज्य सरकार खरीद करती है तो उस पर जो अगर वो वेयर हाउस में जमा कराने जाते हैं जो खरीद एजेंसी है, तो वेयर हाउस वाले चेक करके उस खरीद वाले को वापस लौटाते हैं, जो क्रय विक्रय सहकारी समिति हो चाहे दूसरी हो। रही दूसरी बात तारबंदी की, तारबंदी को अगर ये लाते हैं तो तारबंदी में पहले शायद मेरे हिसाब से नारायण सिंह जब किसान आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को उस समय एक शायद अपने ओपिनियन भी दी थी कि अगर जैसे नील गाय है ऐसी जो चीजें अगर आप उनका प्रोटेक्शन रोक दें तो किसान को मिलेंगे। गौशाला हर जगह मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में उन्होंने काफी सब्सिडी बढ़ाया किसान अरुण अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी, जो मिला वो सबको पता है। आपने खुश आप लग रहे हैं, लेकिन आप सब यही मांग लेंगे क्या? चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए तो फायदा हो एक नंबर पे है। आप देखेंगे पूरे भारत देश में हम गए, अभी आप देखेंगे इन्वेस्ट रोड शो में हर स्टेट में राजस्थान को कारोबार लगा सके, बहुत ज्यादा सभी लोगों ने बता दें आने की इच्छा जाहिर की है। कौन सा उद्योग राजस्थान की सरकार ने लगाया बेरोजगारों को? चलिए ठीक है, कमी मांगता आप गिना रहे हैं क्योंकि उद्योग मंत्री यहाँ पे, लेकिन और भी मुद्दे रिफाइनरी चालू हुई है। एक हर एक विधानसभा जो है विधायकों के लिए 10 करोड़ घोषणा मुख्यमंत्री ने की, घोषणा की जिसमें तालियां जोरों से बजी है सदन के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष हो। 5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए थे। पूरे विश्व के उद्योगपति कारोबार उम्मीद करेंगे, बेहतर के लिए उम्मीद करेंगे। 5 करोड़ रुपए किसानों को सभी बड़े, लेकिन रोड और गाँव तक ढाणी तक सड़कें उससे पहुंची है। और उसी चीज को मुख्यमंत्री ने समझा, सभी एमएलए का जो फीडबैक रहा, सुन लीजिए उसके बाद अब की बार जो 10 करोड़ रुपए किए हैं उसके लिए उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गांव ढाणी तक जाएगा, आम व्यक्ति तक जाएगा, विकास कराएंगे विधायक। निश्चित तौर पर ये पैसा ऐसा है जो सीधा लगता है, मिसिंग लिंक है। आज भी हम देखते हैं कि गांव ढाणी एक दूसरे गांव के बीच में रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, खराब है, नहीं जा पाते, उसके लिए बहुत बड़ी मदद इससे मिलती है। यानी सीएम ने तो दे दिया, विधायकों की जिम्मेदारी है कि इसका काम ये कराए। एमएलए चाहे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसको यूज करें। सरकार के बैठे हुए हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी घोषणा की है, 3 मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है कि 8 लाख बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे और इसकी पूरी वो वेटिंग खत्म कर दी जाएगी। 22 जिले डार्क जोन में है, वहां भी कनेक्शन की ये प्रायोरिटी रहे, मतलब खत्म हो जाएगी क्या वेटिंग लिस्ट? मैं ये जानना चाहता हूँ। आशुतोष जी, डार्क जोन पिछले बजट में ही खत्म कर दिया। नंबर 1, 9 साल की 3,20,000 जो वेटिंग में मार्च 2012 से जो किसान अब तक के जो वंचित हैं, कल 22 फरवरी तक
जिन्होंने भी एप्लीकेशन लगा दी उनको 2 साल में कनेक्शन दे दिए जाएंगे। नंबर 1 1.5 लाख पहले के लंबे नंबर सारे हो गए। नंबर 1 संदीप जी 3 लाख हो गए। संदीप जी 1 मिनट। नंबर 1 पहली बार किसान को बिजली दिन में मिल रही है। कुछ 15 जिले बाकी उसका भी अनाउंस कर दिया। ये बहुत बड़ा काम जो किसानों की बरसों की मांग थी। तीसरा किसान जो श्वेता जी सबसे बड़ा काम के बिना ब्याज रुपए पिछली बार अशोक जी ने लागू किए, उसमें जो संख्या थी अभी 5 लाख किसानों को और जोड़ा है। ठीक है, ये भी अच्छा है, बाकी एक्यूमेंट है, बाकी किसान एक्यूमेंट है, किसान एक्यूमेंट है, एक लाइन में किसान एक्यूमेंट में सब्सिडी, सौर ऊर्जा की सब्सिडी। बोलना चाहूंगा, एक तो किसान बजट जो आया है, एग्रीकल्चर बजट, उसमें पिछली बार जब बहस हो रही थी यहीं पर, तो ये बात बीजेपी के एक एमएलए साहब ने पूछी थी कि साहब कम से कम 75,000 करोड़ रुपया जरूर देना, और 78,000 करोड़ का बजट आया 75 की जगह। ये स्वागत योग्य कदम है कि एक 30% स्टेट की जीडीपी का कृषि के लिए अलग से रखा गया है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं क्योंकि शिक्षक को शिक्षा के लिए करना चाहूंगा कि जयपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिली है, एजुकेशन हब की सौगात मिली है। 1200 जो है वो महात्मा गांधी स्कूल की बात है, अंग्रेजी मीडियम से हॉस्पिटल में 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है सर, देखिए सतीश पुनिया ने क्या बयान दिया आज? संदीप जी, सबने ये 25 के 25 सांसद जो बैठे दिल्ली के अंदर, ये भी कुछ लाएंगे कि नहीं? हम यहाँ कर रहे हैं वो भी आपको सुनिए सर, बात है। पहले एनडी माथुर जी, एक मिनट वो एक सवाल का जवाब, एक छोटे बच्चे हैं ना, सतीश पुनिया ने देखिए आप, संदीप छोटे सुनिए सर, करेंगे तो आप विधानसभा में रखिएगा मुद्दा, लेकिन जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एक मिनट, क्या जवाब सुनो, कौन सा सवाल भी सुनिए ना, सतीश पुनिया जी ने उसको जवाब तो ले लें हम जरा, जवाब तो ले लें। आप चल के देखो ना स्थितियां, सतीश पुनिया जी ने क्या बात बोली, ये स्थिति है शिक्षा की, यानी आप इसमें जवाब नहीं सुनना चाहिए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बजट दिया? एक महिला के नाम पे क्या काले रंग की महिला को श्रृंगार करने का, सजने का क्या अधिकार नहीं है? भवन है, छात्रावास में कॉलेज चल रहे हैं, छात्रावास में संदीप जी एक मिनट, टिप्पणी करिए महिला पे। मुझे लगता है ये बीजेपी की एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। एक महिला के नाम पे लोगों की इस तरीके की बात बोल रहे हैं। को कोटा से लेकर आप बताएं संदीप जी, ये कौन सी मानसिकता है? क्या काले रंग का इंसान का होना क्या गुनाह है? क्या काले रंग की एक महिला पे इस तरह की टिप्पणी करना ये उचित है? शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए आप भी देख रहे हैं, यहाँ सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन अपने अपने मत यहाँ पर जरूर है। कोई बेहतर बता रहा है, कोई लोक लुभावन इस बजट को बता रहा है, हर कोई अपने मुद्दे रखने की बात कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अब ये जनता ही तय करेगी कि इस बजट से वो खुश है या नहीं। लेकिन ज्यादातर प्रतिक्रिया यही आ रही है कि बजट बहुत ही शानदार है, बस अगर जरूरत है तो इसे जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने की। चलिए 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।